करता है, डिटरमिनर्स डिटरमाइन करता है, ठीक है ना। आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड, तो ऑब्वियसली ये कहां लगता है, बिफोर नाउन्स टू इंडिकेट वेदर यू आर रेफरिंग टू समथिंग स्पेसिफिक और समथिंग ऑफ ए पर्टिकुलर टाइप्स, ठीक है। तो उससे पहले लगते हैं डिटरमिनर्स आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड, ये आपके ये डेफिनेशन आपके बुक में भी वैसे का वैसा ही है, सो यू शुड नॉट राइट दिस। अब डिटरमिनर्स कई तरह के डिटरमिनर्स होते हैं, उस पर भी हमारे 50 डिफरेंट डिटरमिनर्स, लगभग 50 डिफरेंट डिटरमिनर्स हैं इंग्लिश लैंग्वेज में। अब देखिए कई बार क्या होता है, कंफ्यूजन क्या होती है, एडजेक्टिव भी होते हैं, शुरुआत वर्ब से नाउन से पहले एडजेक्टिव भी लगाए जाते हैं और डिटरमिनर्स भी नाउन से पहले ही लगते हैं, और कई जगह पे सेम चीज हो जाता है। जैसे मान लीजिए दिस बुक इज माइन कहते हैं, तो यहाँ पे दिस जो है वो डिटरमिनर है, लेकिन साथ ही साथ क्या है, वो एडजेक्टिव भी है, एडजेक्टिव भी है। तो अब कैसे हम पहचानेंगे क्या क्या फर्क है, तो देखिए डिटरमिनर्स में नो चेंज इन द फॉर्म ऑफ डिटरमिनर्स। अगर हम डिटरमिनर्स और एडजेक्टिव के बीच में फर्क करें तो नो चेंज इन द फॉर्म ऑफ नो चेंज इन द फॉर्म, इतना ही लिखते हैं, नो चेंज। जबकि एडजेक्टिव का फॉर्म चेंज होता है, चेंज इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव, चेंजेस टेक प्लेस इन द फॉर्म, होता है ना, तभी तो आप गुड बेटर बेस्ट लिखते हैं, गुड बेटर बेस्ट, यस सर, ब्यूटीफुल मोर ब्यूटीफुल मोस्ट ब्यूटीफुल लिखते हैं, बैड वर्स वर्स्ट, यस रीच रीचर रिचेस्ट, ये सब लिखते हैं, तो चेंज है उसमें। ये जो होता है डिटरमिनर्स जो होता है वो पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल वर्ड्स होता है, पार्ट्स ऑफ स्ट्रक्चरल, यानी स्ट्रक्चर का हिस्सा होता है, स्ट्रक्चरल वर्ड्स, आप लिखेंगे इसको। जबकि एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव्स आर पार्ट्स ऑफ, एडजेक्टिव जो होता है वो पार्ट होता है किसका, पार्ट्स ऑफ फॉर्म क्लासेस, ये फॉर्म क्लासेस का हिस्सा होता है। और तीसरा जो बड़ा अंतर है वो ये कि डिटरमिनर्स आर ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स, ऑलवेज यूज्ड बिफोर नाउन्स, जबकि एडजेक्टिव के केस में क्या होता है, adjectives are used before nouns but adjectives can also be used after nouns, can also be used after nouns। ये इस तरह से तो सबसे बड़ा चीज जो है सो ये कि ऑलवेज यूज बिफोर नाउन, नाउन से पहले लगाया जाता है, नाउन से पहले लगाते हैं, और ये नाउन के बाद भी लगाया जा सकता है, ये डिपेंड करता है कि सेंटेंस का फॉर्म कैसे है, कौन से क्लास में इसको किस तरह से लिखा गया है, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझिए और आगे थोड़ा सा और डीपली पढ़ेंगे तो इसमें मॉर्फीम और फॉर्म क्लास बताया जाएगा आपको, ठीक है। लेकिन अभी आपके क्लास का ये हिस्सा नहीं है, इसलिए इतना हम डीप जाएंगे तो फिर मुश्किल समझने में होगी, इसलिए उसको रहने देते हैं। सर टोटल डिटरमिनर्स लिखवा दो एक बार, लिखवा दे आते हैं हम, वो आपके बुक से ही हम, वो आपके बुक के अकॉर्डिंग कराएंगे, उसमें हम एक्स्ट्रा बाहर की बुक्स के हिसाब से नहीं कराएंगे। तो डिटरमिनर्स भी तीन तरह के और होते हैं, अगर हम चले तो प्री डिटरमिनर्स, सेंट्रल डिटरमिनर, पोस्ट डिटरमिनर्स। प्री
ये भी हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। इतना लिख लिया सबने? लिखा? यस सर। यस सर। ये 3 प्री डिटर्मिनर, सेंट्रल डिटर्मिनर, पोस्ट डिटर्मिनर इस तरह से यूज करते हैं। अगर लिखा जाए तो बोलिए, तो देन आई विल रब एंड do something more. इस केस यूसी, ये जो केस है इसको समझिए। तो सी तो सेंट्रल के लिए आता है, सी सेंट्रल डिटर्मिनर, और ये जो हो गया यहाँ पे ये पोस्ट डिटर्मिनर कहलाएगा। पोस्ट, सेंट्रल के बाद आ रहा है पोस्ट डिटर्मिनर, इसको आप पोस्ट पढ़ेंगे, पोस्ट डिटर्मिनर। इसी तरह से द बेबी wants some more milk, some more milk, इसको आप समझिए। ये क्या है? नाउन है। सम क्या कहलाएगा? क्योंकि इस सबके बीच में आ रहा है, दोनों उसके सेंटेंस के बीच में आ रहा है, सेंट्रल डिटर्मिनर कहलाएगा ये। और ये आपका पोस्ट डिटर्मिनर बन गया, पोस्ट डिटर्मिनर बन गया। इस तरह से ये होता है। सर दा क्या कहलाएगा यहाँ? कहाँ पे? हियर सेंटेंस द, फर्स्ट वर्ड दा। हम यहाँ फोकस किए हैं मिल्क पे, इसलिए ये हुआ। और बेबी के लिए है तो ये तो पहले ही, इससे पहले ही यूज हुआ है, तो प्री है ये। सेंट्रल। नहीं, ये द तो प्री कहलाएगा ना। ओके सर। ये पहले लगा हुआ है ना, तो प्री डिटर्मिनर हुआ। ओके सर। स्टूडेंट्स डू ए लॉट मेनी मिस्टेक्स। सब चीज के पहले द लगा देते हैं, सब चीज में जहां जो दिखेगा द द द द सबके पहले नहीं लगा सकते हैं, नाम से पहले द लगा देते हैं। आप देखेंगे पूरे आंसर लिखते हैं तो सब में द जरूर घुसा रहेगा। तो यू शुड बी वेरी केयरफुल, क्योंकि द लगाकर आप क्या करते हैं, उसको डेफिनिट बनाने की कोशिश करते हैं, इसलिए इसका नाम डेफिनिट डिटर्मिनर्स है। आपको डेफिनिट नहीं बनाना है सबको ना, सब डेफिनिट, सब चीज डेफिनिट। इसलिए द पर अच्छे से सोचिए कि द हमें कहां कहां लगाने हैं, पहले से आप पढ़ते आ रहे हैं। द एक दो किसी प्रेसिडिंग सेंटेंस में अगर पहले से कोई वर्ड आ गया है तो उसको हम यूज करने में लगाते हैं। न्यूज़पेपर के नाम से पहले लगाते हैं। किसी एनिमल्स वगैरह को अगर पूरे उसके जाति को स्पष्ट करना हो, जाति के बारे में बतानी हो, तब लगाते हैं। ठीक है ना? रिवर। किसी पोस्ट के लिए, पोस्ट पर जो व्यक्ति है उसके लिए यूज करते हैं। रिवर्स के नाम के पहले लगाते हैं। सेलेस्टियल बॉडीज के नाम से पहले लगाते हैं। सुपरलेटिव डिग्री से पहले लगाते हैं। माउंटेन। नेशनलिटी और रिलीजन से पहले लगाते हैं, जैसे द इंडियन, द फ्रेंच, माउंटेन, द इस्लाम, इस सब से पहले लगाते हैं। तो एक बार माउंटेन, जिसके पास, क्या बोलो बेटा, क्या? माउंटेन के नाम से। हाँ, माउंटेन के नाम से पहले लगाते हैं। तो इन सब चीजों को आप बहुत अच्छे से सोच के लगाइए। ये नहीं कि जब मन किया, जहां मन किया द लगा देते हैं, उससे गलती होगी। ठीक है ना? तो ये आपका सबसे पहला तो ये होता है। इसके बाद आता है दूसरा नंबर का पॉसेसिव डिटर्मिनर्स। पॉसेसिव डिटर्मिनर्स
पॉसेसिव डिटरमिनर से पोसेशन, ये पॉसेसिव वर्ड जो बना है वो पोसेशन से बना है। किससे बना है? पोसेशन यानी स्वामित्व, अधिकार, उससे बना है ये। इसमें सब आता है माई, आवर, योर, माई, आवर, योर, his, her, his, her, its, their, ये सारे इसमें आ जाते हैं। तीसरा, क्योंकि इससे पोसेशन होते हैं, न्यूमरल, न्यूमरल डिटरमिनर्स, नाम से ही लग रहा है नंबर, नाम से ही लग रहा है कि नंबर को शो करने वाला है। इसमें क्या हो जाएगा? 1 2 ऐसे करके 1 2 3 4 ऐसे जो होता है वो सारे आ जाएंगे। उसके बाद इस तरह से फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, इस तरह से कार्डिनल, ऑर्डिनल दोनों तरह के। इसके अलावा और भी होते हैं, सम होता है, फ्यू होता है, इस सब जिससे गिनती किया जा सकते हैं, सेवरल, मेनी। चौथा होता है क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव डिटरमिनर्स। ऑब्वियसली नाम से स्पष्ट है, क्वांटिटी शो करेगा, ये मात्रा शो करेगा। ये इसमें मच आता है, लिटिल आता है, एनफ आता है, ये सब आ जाता है इसमें। और आपके डिमॉन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स, डिमॉन्स्ट्रेट करना, डिमॉन्स्ट्रेट करने का मतलब होता है इशारा करना, इंगित करना, दिखाना, है ना। इसमें दिस, दैट, दीज, दोज, ये इंपॉर्टेंट है। दिस, दैट, दीज, दोज, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। दिस, दैट, दीज, दोज। यहां तक में कोई डाउट? नो डाउट सर। पार्थ, आर यू अंडरस्टैंडिंग? या सर। में बच्चे गलती करते हैं, कहां द लगाते हैं सर जीरो आर्टिकल। हाँ सर ज्यादातर गलती जीरो आर्टिकल और द में ही होती है। हाँ वही है। तो चलो वो तो क्लास और चलेगी, उसमें हम अच्छे से और बताएंगे आपको। अभी इतने कम समय में सब कुछ नहीं हो पाता है। सर दक्ष ने रोल नंबर लगा लिया। बेटा दूसरे के बारे में मत देखो, मैं देख लूंगा मैं, ठीक है ना। तू सर मैं ही तू दक्ष। उसका गलती हुआ होगा बेटा, रोल नंबर 2 दक्ष हैं, दोनों अपने अपने हिसाब से सोच लीजिएगा। मैं दक्ष याद हूँ।